तो क्या हाल आप सभी की उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे हैं। तो ड्रोन का इस्तेमाल कितना ज़्यादा बढ़ गया है, आप इस बात का अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि जो रशिया और यूक्रेन के बीच में जो पूरा वॉर चल रहा है वो यहाँ पर ड्रोन को लेकर चल रहा है। ड्रोन यहाँ पर कभी रशिया मार देता है तो उसको इंटरसेप्ट यहाँ पर यूक्रेन करता है, तो कभी यूक्रेन मारता है तो उसको इंटरसेप्ट यहाँ पर रशिया करता है। तो देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और फुल फ्लेज्ड अगर ड्रोन वॉर कोई सी सबसे पहली मानी जाती है तो वो आर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच में नगोर्नो काराबाख के ऊपर जो वॉर हुई थी, शायद सन 2020 में हुई थी, तो उसको एक फुल फ्लेज्ड ड्रोन वॉर माना जाता है। तो उसके बाद से यहाँ पर हमने देखा है कि कितना ज़्यादा ड्रोन का इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है, चाहे वो इज़राइल ने किया हो हमास के ऊपर गाज़ा में, या फिर यहाँ पर जो है ना ईरान ने किया हो इज़राइल के अगेंस्ट। तो काफ़ी सारे जो है ना अटैक हुए थे भाई, यहाँ पर ईरान ने किए थे इज़राइल के ऊपर। तो यहाँ पर ड्रोन का इस्तेमाल यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखने को मिला। अभी रिसेंटली यहाँ पर पाकिस्तान और इंडिया के बीच में ऑपरेशन सिंदूर नाम से यहाँ पर एक कन्फ्लिक्ट हुई थी, तो उसमें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ड्रोन का इस्तेमाल हमें देखने को मिला है। तो ड्रोन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है ना प्रचलन में है, और ये जो है ना सस्ते भी बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। मिसाइल से सस्ते होते हैं, फाइटर एयरक्राफ्ट से सस्ते होते हैं, और इनको बनाना भी यहाँ पर कंपैरेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा आसान भी होता है। तो ये किसी भी देश के लिए जो है ना एक एसेट की तरह होते हैं। लेकिन यहाँ पर इसको शूट डाउन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि सस्ते तो बनते हैं तो एक साथ यहाँ पर कई सारे छोड़े जाते हैं। तो वो कई सारे जो छोड़े जाते हैं तो उनको इंटरसेप्ट कर पाना यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि उसके जो इंटरसेप्टर होते हैं, जो मिसाइल होती है, वो उस ड्रोन से भी ज़्यादा महंगी होती है। मान लीजिए ड्रोन बनाया $50,000 में, $1,00,000 में, लेकिन उसको इंटरसेप्ट करने वाली मिसाइल बनेगी $10,00,000, $15,00,000, $20,00,000 में, इतना। तो इससे यहाँ पर जो है ना फाइनेंशियल बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और यहाँ पर जो है ना ड्रोन को शूट डाउन करने के बावजूद भी वो देश यहाँ पर घाटे में रहता है। तो देखा जाए तो यहाँ पर जो है ना मामला इसी वजह से आगे बढ़ रहा है ड्रोन को लेकर, और ड्रोन यहाँ पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव साबित हो रहा है। हिट करे ना करे, लेकिन यहाँ पर नुकसान तो उस देश का तय है जिस देश के ऊपर ये गिरने वाले हैं या फिर जो है ना इंटरसेप्ट होने वाले हैं। तो इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पर जो है ना कई सारी कंपनियां जो है ना आगे आई है और देख रही है कि यार हम इसको जो है ना किस तरह से सस्ते में यहाँ पर जो है ना कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर जो है ना टर्की वो देश बन गया है जिसने यहाँ पर सबसे पहले एक टैंक विकसित की है जो मिड फ्लाइट ड्रोन को लेज़र वेपन के ज़रिए ब्लास्ट करके उड़ा सकती है उसको। और ये जो है ना काफ़ी ज़्यादा रेवोल्यूशनरी हो सकता है। और ये किया है यहाँ पर तुर्की की एक डिफेंस कंपनी है रॉकेटसन, जिसने अभी हाइपरसोनिक मिसाइल भी बनाई थी। मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया था। उसी ने यहाँ पर एक टैंक बनाया है, जो एक टैंक होता है, ट्रैक्ड व्हीकल होता है, जैसे कि टैंक होता है ना, उसके ऊपर जो है ना चैन बंधी हुई होती है पहिए के ऊपर, और इसी वजह से यहाँ पर वो कोई सा गड्ढा भी सह लेती है। और यहाँ पर पानी वगैरह में, मतलब कि जो है ना जो डिफ़िकल्ट टेरेन होती है वहाँ पर भी आसानी से चल सकती है, रेत वगैरह पर भी चल सकती है। तो यहाँ पर जो है ना वो एक ट्रैक्ड व्हीकल के ऊपर वो पूरा सिस्टम लगाया है, और उसी पर यहाँ पर जो है ना लेज़र वेपन लगाया है। और उससे यहाँ पर क्या फ़ायदा हो सकता है, जितने भी ड्रोन आए उसको यहाँ पर वो लेज़र वेपन के ज़रिए उसको मिड फ्लाइट ही यहाँ पर ख़त्म कर सकती है। और उसमें यहाँ पर खर्चा आएगा मुश्किल से $1, $2, $3, हद से $5 आएगा। यानी कि जो पहले लाखों डॉलर की मिसाइलें इस्तेमाल की जाती थी ड्रोन को ख़त्म करने के लिए, वो यहाँ पर काम हो रहा है लेज़र से, वो भी यहाँ पर $3-4 में, $5 में बस। और इससे यहाँ पर ये इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा रिवॉल्यूशनरी माना जाता है। और टर्की के जो संबंध है वो पाकिस्तान के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं। तो यहाँ पर मुश्किल ये है कि इस तरह की जो वेपन है वो यहाँ पर पाकिस्तान को टर्की दे भी सकता है। और इससे यहाँ पर भारत को काफ़ी ज़्यादा चिंता की बात होनी चाहिए, क्योंकि देखिए अगर यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी अगर पाकिस्तान के पास होगी तो उसका इस्तेमाल वो इंडिया के अगेंस्ट ही करेगा, क्योंकि सबसे बड़ा दुश्मन तो पाकिस्तान का कौन है, इंडिया ही है। तो वो इतने तरह के जो वेपन्स जो है ना हासिल करेगा तो इंडिया को ही नुकसान पहुँचाने के लिए करेगा, और यही चीज़ इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है ना मतलब दिक्कत वाली बात है। तो इसके बारे में बात करते हैं कि क्या मसला है ये। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो ना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमारे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। और आप क्या सोचते हो, क्या भारत को भी इसी तरह के जो टैंक वाले लेज़र वेपन है उसको डेवलप करना चाहिए? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलो शुरू कर दो। तो देखिए कुछ समय से यहाँ पर जो ना टर्की की जो डिफेंस कंपनी है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उठान पर पहुँच गई है। वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में आई है। जैसे कि यूक्रेन और रशिया के बीच में जो वॉर हुआ उसमें यहाँ पर बायरक्तार का TB2 ड्रोन वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ। आर्मेनिया और अज़रबैजान में यहाँ पर वही बायरक्तार TB2 वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ। उसने अज़रबैजान ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया, और लगभग
40 दिन के अंदर यहाँ पर आर्मेनिया को पटखनी दे दी। और इसी के साथ यहाँ पर लीबिया में भी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल हुआ, सीरिया में भी इस ड्रोन का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल हुआ। तो इससे यहाँ पर जो टर्की है उसकी पहुँच जो है ना वर्ल्ड वाइड हो गई, और यहाँ पर उसकी ख्याति एक रिलायबल पार्टनर की तरह। अमेरिका वगैरह यहाँ पर जो बेचते हैं ना सामान, तो एक एंड यूज़र एग्रीमेंट तो करते हैं, साथ में यहाँ पर ये भी बोलते हैं कि देखो तुम इसके अगेंस्ट नहीं कर सकते, उससे अगेंस्ट नहीं कर सकते। लेकिन टर्की में ऐसी कोई शर्तें होती नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है ना जो देश अमेरिकी वेपन्स का एक्सेस नहीं कर पाते, यूरोपियन वेपन का एक्सेस नहीं कर पाते, तो वो देश यहाँ पर टर्की का रुख करते हैं, और टर्की यहाँ पर उनको यहाँ पर ये जो वेपन है वो सप्लाई करता है। तो टर्की की डिफेंस कंपनियाँ इसका यहाँ पर फ़ायदा उठाती है, और उसके ऊपर कोई किसी भी तरह का कोई सैंक्शन लगता नहीं है, क्योंकि वो एक नेटो कंट्री है। नेटो यानी कि नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका आर्टिकल 5 यहाँ पर ये कहता है कि किसी भी देश के ऊपर अगर हमला होता है नेटो के, तो सभी देशों के ऊपर हमला माना जाएगा, और सभी देश उस देश को यहाँ पर अटैक करेंगे। तो ये जो है ना काफ़ी ज़्यादा जो है ना एक मतलब पावर देता है, और टर्की भी इसका सदस्य है। तो टर्की के ऊपर तो यहाँ पर जो है ना टेक्नोलॉजी तो वो विकसित कर ही लेगा, क्योंकि नेटो की जो टेक्नोलॉजी होगी वो यहाँ पर टर्की को भी मिलेगी। तो यहाँ पर किसी भी तरह की कोई बाउंडेशन नहीं थी, और उसने यहाँ पर जो है ना अपनी जो प्राइवेट डिफेंस कंपनियाँ हैं उसको काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ाया, जैसे कि बायकार है, एक यहाँ पर रॉकेटसन है, और इसके अलावा असलसान है। कई सारी यहाँ पर कंपनियाँ जो है ना डेवलप हो गई है। अभी भी यहाँ पर इंडिया की डेवलप नहीं हो पाई है जिस लेवल पर टर्की की हो पाई है। तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि हाँ, यहाँ पर भारत की जो है ना गलती हो गई है। भारत को भी अपनी जो प्राइवेट कंपनियाँ हैं उसको आगे बढ़ाना चाहिए था। और उसमें से भी जो रॉकेटसन है वो यहाँ पर मिसाइल टेक्नोलॉजी और जो दूसरे तरह के जो वेपन्स है ना वो बनाने में काफ़ी ज़्यादा आगे आ गई है। और उसने अभी हाइपरसोनिक मिसाइल बनाई थी टाइफन ब्लॉक 4, उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, आप यहाँ पर जो है ना मेरे चैनल पर जाकर वो देख सकते हैं। तो वहाँ पर जो है ना एक हाइपरसोनिक मिसाइल बनाई है जो अभी तक अमेरिका बना नहीं पाया है, और वो ऐसी ख़तरनाक मिसाइल है जिससे यहाँ पर जो है ना कोई एक रडार स्टेशन या फिर एयर डिफेंस सिस्टम उन सबको यहाँ पर तबाह कर सकता है। और उसको रोकने के लिए जो मिसाइल होती है वो उसकी स्पीड से है ही नहीं, यानी कि यहाँ पर उसको रोकना लगभग इम्पॉसिबल सा है। तो यहाँ पर उसने किसने बनाई है? रॉकेटसन ने बनाई। और रॉकेटसन ने यहाँ पर जो है ना अल्का कप्लान इस टैंक का नाम है, जिसके ऊपर यहाँ पर यह लेज़र वेपन रखा गया है। और ये जो है ना लेज़र वेपन वो इतना ज़्यादा ख़तरनाक है कि इतने सारे ड्रोन आ जाए ना तो वो लेज़र की मदद से मिड फ्लाइट ही उसको यहाँ पर ख़त्म कर सकते हैं। और ये चीज़ जो है ना एक टर्की को एज देती है, और उसको यहाँ पर जो है ना टेक्नोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा एडवांस बनाती है, क्योंकि ड्रोन की जो संख्या होती है वो काफ़ी सारी होती है। अब उसको इंटरसेप्ट करने के लिए उससे ज़्यादा महंगी मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता है। मान लीजिए $50,000 का या फिर $1,00,000 का कोई ड्रोन है, लेकिन उसको इंटरसेप्ट करने के लिए यहाँ पर क्या हो रहा है? $10,00,000 की, $20,00,000 की मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा रहा है। और हमने यहाँ पर रशिया यूक्रेन के मामले में यही देखा है कि $20,000 में बना हुआ जो ड्रोन है ना, शायद 136 ईरान ने उसको डेवलप किया था। और उसके बाद यहाँ पर जब रशिया और यूक्रेन के बीच में जंग शुरू हुई तो ईरान ने यहाँ पर रशिया को वो ड्रोन सप्लाई करना शुरू कर दिया, जिससे क्या हुआ, रशिया ने उसको बहुत ज़्यादा संख्या में बनाया। ईरान में भी बन रहे हैं, रशिया ने भी जो है ना एक फैक्ट्री लगा ली है, तो सस्ते ड्रोन बन रहे हैं। $20,000 में एक ड्रोन बन पा रहा है, और उससे भी कम में ही बन रहा होगा, क्योंकि मास प्रोड्यूस हो रहा है ना वो, तो उसकी लागत कम आ रही होगी। तो $20,000 से भी कम में यहाँ पर वो ड्रोन बन रहा है। इसी वजह से यहाँ पर एक साथ वो इतने सारे ड्रोन मारता है, बहुत ज़्यादा। लेकिन यहाँ पर उसके पास कोई ऐसा लेज़र वेपन है ही नहीं, तो मजबूरन यहाँ पर उसको अपने एयर डिफेंस सिस्टम की जो मिसाइल है उसको रोकना पड़ता है। और वो भी तभी उसी ड्रोन को रोका जाता है जो लगता है कि ये हमें खतरा पैदा कर सकते हैं, जो यहाँ पर ओपन में गिर रहा है या फिर जो ना कि ऐसी जगह पर गिर रहा है जिससे यहाँ पर कोई नुकसान ना हो, तो यहाँ पर उसको रोकते नहीं है। क्यों रोकेंगे? क्यों यहाँ पर महंगी मिसाइल उसका इसके ऊपर इस्तेमाल करेंगे जिससे यहाँ पर कोई नुकसान नहीं होने वाला है? तो वो ऐसी मिसाइलों को या फिर ऐसे ड्रोन को यहाँ पर वो मारते नहीं हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर जो है ना उसको खर्चा बहुत ज़्यादा लगता है। तो देखिए, इसी चीज़ को देखते हुए कई सारी कंपनियाँ आ गई यार, ये जो इंटरसेप्टर है बहुत ज़्यादा महंगे हो जाएंगे और ड्रोन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सस्ते हैं। तो एक काम करते हैं, कुछ नए वेपन्स बनाते हैं ताकि यहाँ पर जो ड्रोन है ना सस्ते में ही हम यहाँ पर जो है इसको निपटा दे। तो उसी में यहाँ पर रॉकेटसन कंपनी आई है और उसने बनाया है अल्का कप्लान एक ऐसा वेपन है जो दिखने में पूरी तरह से टैंक जैसा होता है, और उसमें यहाँ पर लगे हुए होते हैं लेज़र वेपन। अब लेज़र वेपन जो है ना, एक यहाँ पर एनर्जी बीम होती है। अब देखिए, ये जो है ना
प्रकाश को किस में मापा जाता है, फोटोन कहते हैं उसको यहाँ पर, उसकी जो किरणें होती हैं तो उसके जो कण होते हैं फोटोन। लेकिन यहाँ पर इतना ज़्यादा कंसंट्रेट कर दिया जाता है उस प्रकाश को एक लेज़र बीम होती है वो दूर तक जाती है। तो दूर तक जाएगी तो एनर्जी जो ना एक साथ केंद्रित हो जाएगी। आपने देखा होगा कि यहाँ पर कोई सा मैग्नीफाई ग्लास हम लेते हैं और उसको धूप में रखते हैं और उसके नीचे यहाँ पर कागज़ रखते हैं, तो इतने बड़े मैग्नीफाई ग्लास की जो सारी जो ऊर्जा है सूर्य की किरण है वो एक जगह पर इकट्ठी हो जाती है एक पिन पॉइंट पर। तो जब इतनी ज़्यादा एनर्जी जो है ना एक पॉइंट पर जाती है तो कागज़ क्या होता है, जलने लग जाता है। तो यही चीज़ यहाँ पर जो है ना एक लेज़र वेपन में भी होती है। लेज़र वेपन में भी जो है ना इतने ज़्यादा प्रकाश की किरणें एक साथ आ जाती है कि जो है ना सामने वाली चीज़ जलने लगती है। और यही काम जो लेज़र वेपन है वो मेटल की शीट को भी जलाने के लिए कर सकती है। तो ये चीज़ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है भाई। और ये जो है ना तुर्की की दोस्ती यहाँ पर पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छी मानी जाती है। अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो भारत के साथ तो ऐसा कोई ख़ास देश आया नहीं, इजराइल को छोड़कर सभी ने यहाँ पर न्यूट्रलिटी अपनाई। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान के साथ काफ़ी ज़्यादा देश आ गए, जैसे कि चाइना है, चाइना ने खुलकर मदद की। और चाइना यहाँ पर तो वेपन भी सप्लाई करता है पाकिस्तान को। पाकिस्तान के पास जितने भी वेपन्स हैं उसमें आज के ज़माने में 80% से भी ज़्यादा चाइना के दिए हुए हैं। उसमें से यहाँ पर जो है ना कुछ टर्की से भी आए हैं, कुछ यहाँ पर कोई दूसरे देश से भी आए हैं, अमेरिका वगैरह से भी ख़रीद लेता है कभी कभी वो। तो यहाँ पर चाइना के पास, चाइना यहाँ पर बहुत ज़्यादा वेपन देता है, तो चाइना यहाँ पर बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है पाकिस्तान की। लेकिन यहाँ पर टर्की भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करता है पाकिस्तान की। टर्की के तो बारे में तो ये भी बताया जाता है कि उसने अपने ड्रोन्स भेजे हैं, ड्रोन के साथ साथ अपने टेक्नीशियन भी यहाँ पर धरती पर भेजे हैं पाकिस्तान की। और यहाँ पर उसने इंडिया के अगेंस्ट यहाँ पर अपने जो ड्रोन है वो चलाए हैं, यानी कि टर्की के लोग अपने ड्रोन यहाँ पर इंडिया के अगेंस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये जो है ना क्लियरली चीज़ दिखाता है कि भाई पाकिस्तान और टर्की के बीच में काफ़ी ज़्यादा दोस्ती है। और ये जो डेवलप किया है ना ये वेपन, हो सकता है कि ये जो है ना पाकिस्तान को भी टर्की बेच दे। और ये चीज़ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों वाली आ जाएगी, क्योंकि अगर यहाँ पर अपना दुश्मन जो है ना ताकतवर होता जाएगा या फिर एडवांस होता जाएगा तो हमें भी यहाँ पर अपनी जो पॉलिसीज़ है, हमें भी अपनी जो रणनीतियाँ हैं उसको बदलना पड़ेगा कि किस तरह से यहाँ पर कौन सा हथियार हमें इस्तेमाल करना है। तो ये चीज़ आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाली है। और जो टर्की है भाई, उसका एंटी इंडिया स्टैंड तो आपको पता ही है कि भाई कुछ भी हो जाए वो एंटी इंडिया रहता ही है। तो अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होता है। क्या यहाँ पर ये जो वेपन है अल्का कप्लान वो टर्की पाकिस्तान को बेचता है नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई। वीडियो थोड़ा सी पसंद आए लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम, गॉड ब्लेस यू ऑल, नाउ साइनिंग ऑफ।